बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज आपसे शेयर कर रही हूँ बाज़ार से मिलने वाली ठंडी मीठी क्रीमी और टेस्टी सी खीर की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। आज मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार करूँगी, जो कि फटाफट से बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये इतनी क्रीमी और टेस्टी होगी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। और इसमें मैं ना ही तो क्रीम डालूँगी, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क जाएगा इसमें, और ना ही इसमें जाएगा खोया। फिर भी ये कोई इतनी टेस्टी क्रीमी और मज़ेदार सी दानेदार सी हमारी खीर बनेगी कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो फिर जल्दी से इस मज़ेदार सी क्रीमी और ठंडी मीठी खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी क्रीमी और टेस्टी सी खीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 कप चावल। ये टूटा हुआ चावल है, जिसे हम टोटा चावल भी कहते हैं। ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है और ये गलने में भी बहुत ही जल्दी गल जाता है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। घंटे के लिए भिगोना लाजमी है। अब इसको हम छान लेंगे, इसका पानी रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और उसमें ये भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। साथ में ही मैं 1 गिलास पानी का भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ ही 1 गिलास मेरे पास दूध है, वो भी मैं शामिल कर रही हूँ। इसको कवर लगा देंगे और इसको हम प्रेशर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छा, इस क्रीमी सी खीर बनाने के लिए आपने फुल फैट दूध लेना है, और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। प्रेशर का ढक्कन उतारा है तो 10 मिनट के बाद देखें कितने मज़ेदार से हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 जूसर ब्लेंडर जग, जिसमें मैं हाफ़ जो उबले हुए हमारे चावल हैं वो शामिल कर रही हूँ, और 3 मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, ये भी शामिल कर लें। अगर आपके पास ब्रेड बची हुई घर पर है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 कप के करीब दूध भी इसमें शामिल करूँगी, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसका पेस्ट सा तैयार हो जाए। देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका ये पेस्ट बनेगा, और जब हम खीर में ये पेस्ट डालेंगे तो बेहद क्रीमी और टेस्टी सी हमारी खीर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इसको रखेंगे साइड पर और आते हैं दूसरे चावलों की तरफ। जो हमारे हाफ़ चावल बच गए थे उसमें मैंने ये दूध शामिल कर दिया है। दूध है मेरे पास 1.5 किलो के करीब, और ये गाय का दूध है और फुल फैट दूध है। कोशिश करें कि आप खुला दूध लें जो फुल फैट हो, नहीं तो आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और जो मिक्सचर हमने चावलों का और डबल रोटी का बनाया था वो इसमें शामिल कर देना है, और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने पका लेना है। खीर बनाते वक्त कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी खीर भी बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर इसको चम्मच तकरीबन हिलाते रहना है, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है जब तक हमने यहाँ पर चीनी ले लेनी है हाफ़ कप के करीब। यहाँ मैं 1.5 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर इसको क्रिमलाइज़ करना है, और 1 कप मैंने यहाँ पर सादा चीनी शामिल करनी है। अब लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जहाँ तक चीनी घुल ना जाए और इस पर बेहतरीन सा कलर ना आ जाए, तो हमने उस वक्त तक इसको पकाते रहना है। चीनी को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये कड़वा जायका देगी। जब तक ये ब्राउन सी हो जाए हल्की सी, तो हमने इसको छोड़ देना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, और ये देखें बेहतरीन साइज़ पर कलर आ चुका है। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रखेंगे साइड पर। आते हैं हम अपनी खीर की तरफ। खीर में अच्छा सा बॉयल आना जब स्टार्ट हो जाए तो हमने जो 1 कप चीनी रखी थी वो इसी स्टेज पर हमने शामिल कर देनी है, और साथ ही मैं यहाँ पर सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करूँगी, 3 से 4 जिनका मैंने मुंह खोल लिया है, और ये भी इसी में शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसको हमने
पका लेना है। बॉयल आने तक हमने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच हिलाने का मकसद ये है कि ये नीचे से लगे नहीं और ये हमारी खीर जो है बहुत ही टेस्टी बने। अब जो हमने चीनी को कैरेमलाइज़ किया था वो इसी स्टेज पर शामिल कर देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। अब जैसे ही हमने कैरेमलाइज़ की हुई चीनी इसमें शामिल की है तो वो जुड़ जाएगी। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। चीनी खुद ब खुद इसमें हल हो जाएगी और खीर का एक बेहतरीन सा और मज़ेदार सा टेस्टी सा कलर आ जाएगा। देखें यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर खीर का कलर चेक करें आप ज़रा, बहुत ही टेस्टी सा आया है जैसे बाज़ार से मिलता है। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास, जिसमें बादाम है मेरे पास कटे हुए, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है नारियल का बुरादा, ये भी मैं शामिल करूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नारियल का बुरादा शामिल करने से इस खीर का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब हमने इसकी फ्लेम को मीडियम हाई कर देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पका लेना है। गाढ़ी होने तक हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। ये मज़ेदार सी क्रीमी सी और टेस्टी सी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। देखें दानेदार सी है और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट से जो खीर हम लेकर आते हैं वैसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सर्व करूँगी मैं मिट्टी की छोटी सी कटोरियों में। आप चाहें तो स्टील की कटोरियों में भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको बहुत ही ठंडा करके खाना है। ठंडा होगी खीर तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आपने इसको कम से कम टाइम के लिए 1 घंटे के लिए, नहीं तो आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना लाजमी है, तभी ये खीर ठंडी मीठी और मज़ेदार सी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। टेस्ट की तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल से, लेकिन उससे भी 100 गुना बेहतर। आप अपने घर पर 1.5 किलो से आप 2 से 2.5 किलो खीर बनाकर रेडी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।